टाटा मोटर्स ने पिछले महीने अपनी कारों की बिक्री के मामले में मिला जुला परफॉर्मेंस दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि मामूली सी बढ़ोतरी हुई है जुलाई 2022 से जुलाई 2023 में बिक्री में। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार वाइज सेल्स फिगर की, टाटा की कौन सी कार कितनी बिकी है। टाटा आप जानते हैं कुल 7 कारें भारतीय बाजार में बेचती है। और सबसे पहले सफारी की बात करें जो टाटा की सबसे महंगी कार है। सफारी एक ऑफ रोड एसयूवी है और उसकी हमेशा लगभग 2000 के आसपास यूनिट बिकती है, 1500 से 2000 के बीच में। इस बार यानी जुलाई 2023 में भी सफारी की कुल 1687 यूनिट बिकी है, 1687 यूनिट बिकी है। और यदि जुलाई 22 से तुलना करें तो उस समय 1761 यूनिट बिकी थी, 1761 यूनिट, यानी सफारी 74 यूनिट कम बिकी है जुलाई 22 से जुलाई 23 में। हालांकि यदि सभी 7 कारों की बात करें तो 4 कारों की बिक्री में गिरावट आई है वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो, जबकि 3 कारों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है और ओवरऑल जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो इसी तरह से अब बात करें नंबर 6 की तो हेरियर, छोटी सफारी आप मान सकते हैं। हेरियर छठे स्थान पर है कंपनी के सेल्स में और 2012 यूनिट उसकी बिकी है, 2092 यूनिट बिकी है। ये काफ़ी कम है जुलाई 22 से, क्योंकि जुलाई 22 में हेरियर की 3254 यूनिट, 3254 यूनिट बिकी थी, तो 1162 यूनिट कम बिकी है जुलाई 22 से जुलाई 23 में। इसी तरह से नंबर 5 की बात करें तो टिगोर रही है नंबर 5 पे। जब हम टिगोर की बात करें तो उसमें जो टिगोर ईवी है वो भी शामिल है। टिगोर की कुल मिला के 2684 यूनिट बिकी है जुलाई 2023 में, जो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि जुलाई 22 में इससे कहीं ज़्यादा 5433 यूनिट बिकी थी। तो दुगने से भी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, जहाँ 5433 से अब 2684 पर आ चुकी है। 2750 यूनिट कम बिकी है टिगोर 2022 के जुलाई से 2023 की जुलाई में। चौथे स्थान पर अल्ट्रोज रही है और इसकी बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आया है, ऐसा हम मान सकते हैं। अल्ट्रोज की जुलाई 2023 में 7817 यूनिट बिकी है, 7817 यूनिट बिकी है। और जुलाई 22 में इसकी 5678 यूनिट बिकी थी, यानी 2140 यूनिट ज़्यादा बिकी है जुलाई 2022 से पिछले महीने यानी जुलाई 2023 में। अब टॉप 3 कारों की बात करें तो तीसरे स्थान पर टियागो रही है। टियागो की 8982 यूनिट बिकी, ऑलमोस्ट 9000 के आसपास पहुंच चुकी है। ज़बरदस्त उछाल है वो टियागो की बिक्री में भी आया है। टियागो की 8982 यूनिट की तुलना यदि जुलाई 22 से करें तो उस समय 6159 यूनिट बिकी थी, तो उससे 2823 यूनिट ज़्यादा बिकी है टियागो की। नंबर 2 पे पंच रही है आप सब की लाडली पंच ने इस बार एक बार फिर से 12000 का आंकड़ा पार किया है। 12019 कारें बिकी है पंच की। और यदि जुलाई 22 से तुलना करें तो उस समय 11007 यूनिट बिकी थी, तो 1012 यूनिट ज़्यादा बिकी है पंच जुलाई 22 से जुलाई 23 में। नंबर 1 पे नेक्सन रही है, चाहे उसमें ईवी वगैरह का मान के चलें शामिल। नेक्सन की कुल मिला के 12349 यूनिट बिकी, 12349 यूनिट बिकी है। हालांकि इसकी ओवरऑल बिक्री में जुलाई 22 से थोड़ी जो है गिरावट आई है, क्योंकि जुलाई 22 में 14214 यूनिट बिकी थी, 1865 यूनिट कम बिकी है जुलाई 22 से जुलाई 23 में। तो इस तरह से टाटा की सभी 7 कारों को मिला लें तो जुलाई 2023 में 47,630 यूनिट बिकी है, 47,630 यूनिट बिकी है। और जुलाई 22 से ये कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जुलाई 22 में 47,506 यूनिट बिकी थी, तो 124 कारें ज़्यादा बिकी है। अब यदि मार्केट शेयर की बात करें तो टाटा के पास भारतीय बाजार में 13.5% मार्केट शेयर है, यानी कि यदि पूरी 100 कारें बिक रही है सभी कार कंपनियों की, तो उसमें से 13.5 कारें टाटा की है। और बिक्री के मामले में ये नंबर 3 पे है, नंबर 1 पे मारुति सुजुकी और नंबर 2 पे हुंडई है, ये आप जानते भी हैं। इस तरह से टाटा की जो कारें हैं वो कमाल का परफॉर्मेंस दे रही है और आने वाले समय में बहुत जल्द ये जो है 50,000 का सेल्स फिगर है वो प्रत्येक महीने पार करेगी। इन्हीं आशाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।